हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डीप फोकस क्लासेस। तो कैसे हो आप सब। तो फर्स्ट वीडियो में हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग फर्स्ट चैप्टर में हमने मैटर पढ़ा था। मैटर की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक्टिविटी की थी। तो उसके बाद अब हमने पढ़ा था कि मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखेंगे कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर जो पार्टिकल से बना होता है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कितने स्मॉल हो गए। और ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करते हैं। लेट्स सी। इसने बोला है एक्टिविटी के अंदर टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजोल्व दैम इन 100 ml ऑफ वाटर। हम एक 100 ml का एक बीकर लेंगे और उसमें जो वाटर डालेंगे और उस वाटर के अंदर हम 2 से 3 क्रिस्टल हम किसके डालेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट के डालेंगे। अब पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4। हम ले लेंगे, इसने बोला हम एक बीकर लेंगे जो कि 100 ml का है और उसको हम पानी से फिल कर लेंगे और उस पानी के अंदर हम क्या डालेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 से 3 क्रिस्टल डालेंगे। अब क्या कहता है ये, take out approximately 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water। इसने बोला कि जिस वाटर के अंदर हमने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाले थे, अब उसमें से हम 10 ml वाटर लेकर हम दूसरे जो साफ़ पानी जो हमने 100 ml और एक बीकर लिया है, देखो इधर देखो, हम यहाँ से समझेंगे इसको। हमने एक बीकर और लिया है जिसमें क्या है 90 ml वाटर डाला है। अब इसमें से हम 10 ml सॉल्यूशन निकाल के इसमें डाल देंगे तो हम देखेंगे उसका भी कलर क्या हो गया, हमारा पिंक। जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका कलर क्या होता है, पिंक। उसका कलर होता है हमारा पिंक। तो हम देखें, जब हमने 10 ml सॉल्यूशन इसमें से निकाल के हमने अपने क्लीन वाटर के अंदर डाला जिसमें हमने 90 ml क्लीन वाटर डाल रखा था, अब इसमें से 10 ml हम सॉल्यूशन डालेंगे तो इसका भी कलर कैसा हो जाएगा, हमारा पिंक। अब नेक्स्ट ये बोलता है टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। ठीक है, यह मैंने बताया है यही बोल रखा है इसने कि इसमें से 10 ml हम सॉल्यूशन का लेके हम क्लीन वाटर 90 ml में डाल देंगे। ठीक है, फिर ये पूछता है कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स, कि हम इसने बोला कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स, कि हम 5 से 8 बार ऐसे ही इस सॉल्यूशन को पतला करते जाएंगे। तो इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड, क्या वाटर का जो कलर है वो अभी भी ऐसा ही होगा, क्या कलर्ड होगा, वाटर का कलर जो है अभी भी कलर्ड ही रहेगा। इन्होंने एक्टिविटी भी करके दिखा रखी है। पहले हमने ले लिया क्लीन वाटर 100 ml का, फिर इसने बोला कि इसने इसमें ना पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया जिसका कलर क्या होता है, पिंक होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट डालने के बाद ये पिंक हो जाता है। फिर हमने एक साफ़ वाटर ले लिया 90 ml का, तो इसमें से हम 10 ml सॉल्यूशन निकाल के इस क्लीन वाटर में डालेंगे तो ये भी पिंक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऐसे ही करेंगे, अगर हम 6-7 बार 6 to 7 टाइम्स अगर हम ऐसा ही करेंगे तो सारा पानी पिंक होता जाएगा। तो इसने पूछा है क्या पानी अभी भी कलर्ड ही रहेगा, तो पानी कलर्ड ही रहेगा, लाइट ही भले रहे लेकिन वो कलर्ड तो ज़रूर होएगा। एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एवरी डाइल्यूशन दो द कलर बिकम्स लाइट इट इज़ स्टिल विजिबल। तो इसने बोला कि एस्टिमेट करो कि कितने पार्टिकल्स जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कितने स्मॉल होंगे हर डाइल्यूशन के साथ ही उसका कलर भले ही वो लाइट हो लेकिन वो विजिबल तो है ना। देखो इसमें देखो फिगर में दिखा रखा है आपको कि कलर जो है लाइट तो होता जा रहा है लेकिन विजिबल तो है, पिंक तो हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स है वो बहुत स्मॉल है, इतने स्मॉल है कि हम उसका हम एस्टिमेट भी नहीं लगा सकते। So next is this experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water about 1000 L. So
हमने ये इस एक्सपेरिमेंट से क्या शो होता है कि हमने ना पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ ही क्रिस्टल डाले थे, जिससे हमारा वाटर का बहुत सारा वॉल्यूम जो है कलर्ड हो गया। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। कि हम आप देख सकते हो कि एक क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल के अंदर कितने मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर हम एक पानी की बूंद भी लेना, अगर हमारे पास एक पानी की ड्रॉप भी है तो उसके अंदर भी बहुत सारे मिलियंस ऑफ पार्टिकल होंगे। तो बहुत सारे मिलियंस पार्टिकल, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इतने पार्टिकल्स होंगे। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। द स्मेल कैन बी डिटैच्ड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। तो सेम एक्टिविटी हम डेटॉल के साथ भी कर सकते हैं कि हम 2 ml डेटॉल लेंगे, उसको पानी के अंदर अगर हम उसको स्टर करेंगे, उसको घोल देंगे, तो पोटेशियम परमैंगनेट इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के बावजूद तो उसकी स्मेल क्या होगी, हमें उसके अगर हम 2 से 3-4 बीकर में भी उसको ऐसे ही ट्रांसफ़र करते जाएंगे तो उसकी स्मेल हमें, उसकी जो खुशबू है डेटॉल की, वो हमें फिर भी बाद में भी आएगी। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के केस में हमारा कलर जो है भले ही वो लाइट हो गया लेकिन वो विजिबल तो है ना, ऐसे ही डेटॉल की जो स्मेल है वो हमें भले ही वो कम हो जाएगी उसकी स्मेल, लेकिन वो रहेगी, तो स्मेल तो रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक उसके मैटर की जो पार्टिकल है वो बहुत स्मॉल होते। तो नीचे लिख रखा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। कि मैटर के पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने स्मॉल होते हैं। एक ड्रॉप भी लेने चलो तो उसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। तो हमने फर्स्ट एक्टिविटी से देखा था, फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर हमने क्या देखा था कि पार्टिकल्स, हमारा जो वाटर था, वाटर के अंदर हमने सॉल्ट डाला था, सॉल्ट जो है पूरी तरह डिज़ोल्व हो गया था। वो सॉल्ट कहाँ चला गया था, वो उसके वाटर मॉलिक्यूल्स के स्पेसिस के अंदर वो फिक्स हो गया था। वो सॉल्ट जो स्पेस था वो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे वहाँ पर फिक्स हो गए। तो इससे क्या पता चलता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। तो हमने ये फर्स्ट एंड सेकंड एक्टिविटी से हमने पता लगा लिया है। तो देखते हैं इन एक्टिविटीज़ 1.1 एंड 1.2 वी शो दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर सॉल्ट डेटॉल। तो हमने देखा था कि 1.1 एंड 1.2 एक्टिविटी में कि हमने शुगर और सॉल्ट और डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया था पानी के अंदर। और क्यों हो गया था, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है। नींबू पानी पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। तो वे क्या होते हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। यही बात इसने बोल रखी है जो हमने 1.1 एंड 1.2 एक्टिविटी में क्या था। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो बहुत सारा स्पेस होता है मैटर के पार्टिकल्स के बीच में। एंड नेक्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसने बोला है कि जो मैटर के पार्टिकल है वो कंटिन्यू मूव करते जाते हैं। तो हम ये एक्टिविटी करेंगे। तो इसने नेक्स्ट एक्टिविटी बता रखी है, तो इस एक्टिविटी को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट आपको टॉपिक आपको देखने हैं जो कि मैंने मैटर और मैटर की डेफिनेशन और जो एक्टिविटी कराई थी हमने वाटर और सॉल्ट या शुगर की, तो वो आप पहले वाली वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं, क्योंकि जब तक वो ही समझ में नहीं आएगा तब तक हम ये अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जल्दी से डी फोकस क्लासेस पे विज़िट करें और वहाँ पर वीडियो देखें।